वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस। फेमस गोल्ड टी। जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चोरी की वारदात से शिकार आम लोग तो होते ही आए हैं, लेकिन आज पुलिस की गाड़ी कोई चुरा ले गया। वहीं विवेकानंद कॉलोनी में टावर लगाने को लेकर रहवासियों की आपत्ति नजर आई। चाणक्य डोर में छापामार कार्रवाई करने में पुलिस लगी हुई है। ऐसी कई खबरें हैं न्यूज मालवा बुलेटिन में। खबर शुरू करने से पहले आइए उन लोगों को बधाइयां देते हैं जिनका आज और कल यानी शनिवार को जन्मदिवस है। शुक्रवार की शाम पुराने शहर के संवेदनशील इलाके में कुछ वाहनों पर पथराव की घटना हुई है। दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। पथराव की घटना में दो युवकों ऋषिकेश और सागर को सिर में चोटें आई हैं, जिन्हें फ्रीगंज इलाके के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। शुक्रवार की शाम टावर चौक से एक संगठन ने वाहन रैली निकाली थी। यह रैली हरी फाटक ब्रिज होते हुए भारत माता मंदिर की ओर जा रही थी। वाहन रैली में शामिल युवकों का दूसरे पक्ष के लोगों से कुछ विवाद हुआ और इसके बाद एकाएक हंगामे की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों से एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। कुछ गाड़ियों के कांच भी फूटे। हंगामे की सूचना के बाद खुद एसपी सत्येंद्र कुमार बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ इलाके में पहुंच गए थे। तत्काल ही स्थिति पर काबू पा लिया गया। फिलहाल यहां बिल्कुल शांति है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। एसपी सत्येंद्र कुमार इस प्रकरण में खुद क्या कहते हैं, आप खुद ही सुनिए। स्थानीय एक दुकानदार से कुछ एक विवाद की स्थिति बनी थी। उसके बाद एक दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी। तत्काल ही पुलिस इंटरवेंशन किया गया और अभी स्थिति सामान्य है। हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इसमें जो भी गलती पे पाए जाते हैं उनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, आपस में दोनों पक्षों में टकराव हुए हैं और कुछ उपद्रवियों को पहले जैसा मैंने बताया ना कि उसमें आपस में विवाद हुआ। विवाद के बाद कुछ पथराव की स्थिति आई थी। हम उनको चिन्हित कर रहे हैं कि जिनने इस तरह गड़बड़ की है और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें। शहर में पूरी तरह से शांति है। कलेक्टर ने बताया कि दो पक्षों के बीच निजी कारणों से आपसी विवाद हुआ था, जिसे तत्काल ही काबू कर लिया गया। ये दो पक्षों के बीच में एक मामूली विवाद हुआ था और जो शुरुआती रिपोर्ट आई है कि दोनों पक्षों की तरफ से कुछ गाली गलौज इस प्रकार की चीज हो गई थी, जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई थी। लेकिन बेहद ही स्थानीय प्रकार की घटना थी। तत्काल ही जैसे ही सूचना मिली, पुलिस आसपास थी, तुरंत पहुंच के उस पर काबू पा लिया गया है और जो भी संबंधित है उनकी पहचान भी करी जा रही है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन पूरे शहर भर में शांति है। कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना से कहीं पर भी अशांति की स्थिति नहीं है। पूरी स्थितियों पे हमारे द्वारा नज़र रखी जा रही है। आपके माध्यम से भी मैं सभी से अपील करूंगा, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान मत दें। पूरी तरीके से शहर में अमन चैन है। बहुत मामूली विवाद था जिसको तत्काल ही सुलझा लिया गया। सर, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। देखिए, उस झगड़े में एक दो लोगों के मामूली चोट आने की रिपोर्ट आई है। उस संबंध में भी अभी जानकारी प्राप्त करी जा रही है और जो भी इस घटना के लिए दोषी होगा उस पर हम लोग पूरी तरीके से प्रकरण दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी पक्ष हो। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी वर्तमान में सर्वत्र शांति है, कहीं पर भी कोई प्रकार की अशांति। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में भी लिया है। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि जो भी इसमें पक्ष शामिल थे, जो भी व्यक्ति शामिल थे, उनकी लगातार पहचान भी हो रही है और जो ऐसा दिख रहा है कि ये अमुक व्यक्ति शामिल था, उसको तत्काल हम लोग पकड़ के गिरफ्तार करेंगे।
रामघाट क्षेत्र में विक्षिप्त हालत में मिली एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 अपराधियों को महाकाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक की उम्र 15 साल है जबकि दूसरे की उम्र 17 साल से कुछ अधिक है। दोनों ही अवयस्क हैं। इनमें से एक को तो मानसिक कमजोर बालिका खुद का भाई मानती थी। बालिका कुछ ठीक से बता नहीं पा रही है, लिहाजा आरोपियों के खिलाफ पुलिस को सबूत जुटाने में भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ रही है। इस बालिका के बारे में यह भी जानकारी सामने आई है कि 500 रुपये लेकर महाकाल क्षेत्र की कुछ होटलों में बालिका को बेचा गया था। हालांकि इस तथ्य की अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है। घास मंडी के पास एक साथ कई गुमटियों में चोरी। सांवेर रोड के दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में एक साथ कई सारा ऑफिस के ताले चटकाए। कमरी मार्ग की 5 दुकानों पर एक साथ चोरी। कोयला फाटक पर अटाले की गुमटी में घुसा चोर फंसा। एक सप्ताह से लगातार सुर्खियों में बनी चोरी की इन घटनाओं वाली सीरीज में एक और हास्यास्पद खबर है। उज्जैन पुलिस की भी एक गाड़ी पर चोर हाथ साफ कर गए हैं। हास्यास्पद भी इसलिए कि आम लोगों के यहाँ ज़्यादातर चोरियाँ रात के वक्त हो रही हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी चोर दिन दहाड़े चुरा ले गए। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ पुलिस कर्मचारी को सरकारी काम से नागझिरी थाने जाना था। सोयाबीन प्लांट के पास उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी और शौच करने चले गए। जब वापस लौटे तो मोटरसाइकिल नदारद मिली। चोरी गई मोटरसाइकिल पुलिस विभाग की अपनी थी, लिहाजा मामले में ताबड़तोड़ नागझिरी थाने में FIR दर्ज कर ली गई। चौबीस दिसंबर गुरुवार की रात शहर के विभिन्न गिरजाघरों में क्रिसमस का पर्व मनाया गया। देवास रोड स्थित दोनों ही चर्च में बड़ी संख्या में ईसाई धर्मावलंबी पहुंचे। प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव हुआ। शुक्रवार की सुबह इन दोनों ही चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। और भले को खुशियां मनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे। धाम में ईश्वर और प्रचांद करो साथ। आज क्रिसमस का पर्व है। आज अभी क्रिसमस का आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना हो गई है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म अभी हुआ है। अभी प्रार्थना चल रही है। बिशप समाज सिंह बड़केल के नेतृत्व में आध्यात्मिक पूजन अभी चल रहे हैं। सभी देशवासियों के लिए, विशेषकर उज्जैन के सभी लोगों के लिए, पूरे उज्जैन धर्म प्रांत के तरफ से, बिशप समाज सिंह बड़केल के तरफ से मैं आपको आशा करता हूँ, क्रिसमस की मरे क्रिसमस आपको विश करता हूँ। मकर संक्रांति से ठीक पहले एक हल्ला हर साल जरूर होता है। हल्ला चाइना वाली डोर की जब्ती का। प्रतिबंधित इस डोर के कारण गुरुवार को ही एक बालिका घायल हो गई थी। इस घटना के बाद शुक्रवार की दोपहर तोपखाना क्षेत्र में महाकाल और खाराकुआ पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। तोपखाना की कई सारी पतंग मांझे की दुकानों की तलाशी ली गई। हालांकि इन दुकानों में कहीं भी पुलिस को चाइना की डोर नहीं मिली। चाइना डोर को प्रतिबंधित किया गया है माननीय डीएम साहब के द्वारा। ये काफ़ी घातक डोर होती है, जिससे आमतौर पर पक्षियों के और खेलने कूदने वाले बच्चों के, यात्रियों के, वाहन से आने जाने वाले लोगों के गले कट जाते हैं और भी शरीर के दूसरे हिस्सों में चोटें लगती है। तो ऐसी डोर का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए महाकाल पुलिस और खाराकुआ पुलिस के द्वारा तोपखाना क्षेत्र की दुकानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी हमने कई सारी दुकानों पे चेकिंग की है, लेकिन चाइना डोर अभी हम लोगों को मिली नहीं है। फिर भी हम इसको बिकने नहीं देंगे और लगातार चेकिंग अभियान जारी रहेगा। विवेकानंद कॉलोनी के एक मकान की छत पर मोबाइल सिग्नल टावर लगाए जाने की कोशिशों के बाद जमकर हंगामा हुआ। इस इलाके के रहवासी नहीं चाहते कि यहां मोबाइल टावर लगाया जाए।
शुक्रवार की सुबह जब कंपनी के कर्मचारी इलाके में रहने वाले राम सिंह कुशवाहा की छत पर टावर लगाने का काम शुरू करने पहुंचे तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इनका मानना है कि मोबाइल टावर लगाने के बाद आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा। क्षेत्रीय रहवासी श्री अशोक सक्सेना, नवीन काबरा, संजय जैन आदि ने इस पर विरोध जताया। रहवासियों के विरोध के बाद फिलहाल यहां काम रोक दिया गया है। इन्होंने ना तो एग्रीमेंट जो किया है, ना हम लोगों को एग्रीमेंट बताया है। ट्राई की तरफ से क्या इनको एनओसी हुई है वो हमको नहीं बताई है इन्होंने। न नगर निगम का एग्रीमेंट इनका है, किसी कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। और इसी को जो है एग्रीमेंट को लेकर जो है वो हमारे ये जो पड़ोसी है उनको धमका रहे हैं और उसका दबाव बनाकर इसको जो है टावर को चढ़ा रहे हैं। अल्पसंख्यक क्षेत्र में मुस्लिम बहुल एरिया में हमने जो है पुलिस को खड़े होकर अपने टावर लगवा लिया, तो हम यहाँ भी पुलिस को खड़े होकर टावर लगवाएं। तो जनता का कुछ मत तो है कि नहीं? ऐसा पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है। जनहित की बात है, स्वास्थ्य की बात है, इसलिए इसको नहीं लगना हम लोगों का आम सहमति ये है कि इसको यहाँ पर टावर को जो लगा है या 4 घंटे के अंदर उतर जाए, अन्यथा जो है हम एसडीएम से मिलकर हम लोग यहाँ पर कोई भी जो है अन्य कार्रवाई करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। लॉकडाउन के बाद से बंद रेल सेवाएं अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी हैं। उज्जैन से होकर गुजरने वाली 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों सहित 3 ट्रेन को फिर से पटरी पर दौड़ाने का फैसला हुआ है। इंदौर से जोधपुर, भोपाल से जयपुर और इंदौर से उदयपुर ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा रहा है। 29 दिसंबर से जोधपुर इंदौर ट्रेन शुरू हो जाएगी। इसी दिन से जयपुर भोपाल ट्रेन भी शुरू कर दी जाएगी। यह स्पेशल कैटेगरी की ट्रेन होगी। 28 दिसंबर से इंदौर उदयपुर ट्रेन भी दोबारा शुरू की जा रही है। भोपाल जयपुर और इंदौर जोधपुर ट्रेन उज्जैन होकर चलाई जाती है। इन ट्रेन के शुरू हो जाने के बाद उज्जैन से नागदा व कोटा, इसके अलावा उज्जैन से नागदा, रतलाम, मंदसौर, नीमच की ओर भी यात्रा आसान हो जाएगी। अभी इंदौर से 14 ट्रेनें चल रही हैं और 2 ट्रेनों और चल रही हैं, इंदौर बिलासपुर, इंदौर उदयपुर। इसके साथ ही जो जोधपुर के लिए जो डिमांड थी काफ़ी टाइम से, उसको भी रेल प्रशासन ने पूरा किया है। और ये 2 ट्रेनें हैं जो इंदौर से जोधपुर के लिए जाती हैं। एक बाया कोटा होते हुए जाती है, उसका संचालन 30 तारीख से यहाँ से होगा, 29 तारीख को जोधपुर से आएगी। और इसी तरह से दूसरी जो ट्रेन है बाया फतेहाबाद होते हुए जाती है, उस ट्रेन का संचालन भी 30 तारीख से किया जाएगा। इसके साथ में एक ट्रेन और है जो भोपाल से उज्जैन होते हुए और रतलाम भीलवाड़ा होते हुए जाती है, उसका संचालन भी 30 तारीख से किया जाएगा। तो ये 3 ट्रेनों का संचालन रेल प्रशासन और करने जा रहा है। दोस्तों, आपको हमारे बुलेटिन कैसे लगे? आपका सुझाव जरूर बताइएगा। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहता है। कल के बुलेटिन यानी रात 8 बजे के बुलेटिन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।